आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो अब 4 साल से बड़े बच्चों को बाइक पर हरदम पहनना होगा हेलमेट। कोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अब जो है 4 साल से बड़े उम्र के हर बाइक सवार के लिए जो है हेलमेट पहनना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हेलमेट जो है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए। वहीं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है सिन नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की बेंच ने जो है 29 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं जो अब सार्वजनिक हुए हैं। इस आदेश के तहत जो है सिर्फ 19 सिख महिला और पुरुषों को हेलमेट से छूट मिलेगी जिन्होंने पगड़ी पहनी हो। वहीं हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस को बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई करने की बात कही, यानी बिना हेलमेट बाइक चलाने वाली महिलाओं और बाइक के पीछे बैठे सवारों के चालान का रिकॉर्ड भी पेश करने की निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई जो है 4 दिसंबर को होगी। वहीं हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि ये नियम जो है 4 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे, चाहे वे बाइक चला रहे हो या फिर बाइक के पीछे बैठे हो, बाइक पर ले जा रहे हो। इसमें बच्चों को भी जो है शामिल किया गया। इस आदेश का पालन हर तरह की बाइक पर जो है यहाँ पर किया जाना अनिवार्य होगा, चाहे बाइक का प्रकार कुछ भी हो। हालांकि अगर सिख व्यक्ति बाइक चलाते हैं तो उस पर बैठते वक्त अगर पगड़ी वो पहने हुए हैं तो हेलमेट से छूट जो है मिलेगी। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए देना होगा लाइसेंस। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए लेना होगा लाइसेंस। एडमिन भरेंगे $50 का शुल्क। सरकार ने इस देश में बनाया है नियम। सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स को अपनी पहचान पंजीकृत करानी होगी और ग्रुप चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इसको अनिवार्य बनाया गया है। ये नियम जो है सूचना संचार प्रौद्योगिकी, पोस्टल, कुरियर सेवाओं की यहाँ पर कुरियर सेवाओं के जो मंत्री जो उन्होंने घोषित यहाँ पर किया है। दरअसल ये लाइसेंस जो है अनिवार्य रूप से जिम्बाब्वे देश में किया गया है। वही लाइसेंस की लागत जो है $50 कर दी गई है, यानी $50 प्रति यहाँ पर लाइसेंस की बात यहाँ पर कही गई जो एडमिन्स को अनिवार्य रूप से देने होंगे। वही सरकार का कहना है कि इस नए नियम का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली गलत जानकारी को रोकना और देश में शांति बनाए रखना, ये जो है इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। ये कदम जो है जिम्बाब्वे के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अनुरूप है जिसमें यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो किसी व्यक्ति की पहचान को उजागर कर सकती है उसे व्यक्तिगत डेटा के रूप में संरक्षित जो है वो किया जाना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स के पास सदस्यों के फ़ोन नंबर की पहुंच होती है जिससे वैसे कानून के तहत जो है वो आते हैं। वही इस विषय में जानकारी देते हुए आगे उन्होंने यहाँ पर बताया कि इस लाइसेंसिंग प्रक्रिया के जरिए गलत सूचनाओं के स्रोत का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ये नियम सिर्फ व्हाट्सएप तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि डेटा प्रोटेक्शन व्यापक नियमों के तहत धार्मिक संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों समेत सभी सोशल मीडिया गतिविधियों पर जो है ये नियम लागू होंगे। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बोले पीएम मोदी, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम चुनाव महाराष्ट्र में और वसूली इन तीनों राज्यों में हो गई है डबल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन रैली की। उन्होंने शनिवार को ओखला में एक बार फिर से जो है यहाँ पर एक है तो सेफ है का नारा यहाँ पर दिया। वैसे पहले जो है 8 नवंबर को नासिक में यहाँ पर धुले और नासिक रैली के दौरान उन्होंने ये नारा लगाया था। वही ओखला रैली में पीएम मोदी का निशाना एक बार फिर से कांग्रेस ही रही। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की वापसी की मांग हो रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी इसका समर्थन करते हैं और पाकिस्तान भी यही चाहता है। वही पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जिस राज्य में बन जाती है वह शाही परिवार यानी गांधी परिवार के लिए एटीएम बन जाता है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक सरकार का जिक्र किया और कहा कि चुनाव महाराष्ट्र में है और वसूली इन राज्यों में डबल हो गई। आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि चुनाव जीतने के बाद क्या लूट होगी। वही पीएम मोदी ने अपने 40 मिनट के भाषण में 5 पॉइंटों में जो है उन्होंने अपना भाषण किया। पहले राम मंदिर पर उन्होंने कहा, उसके बाद जो है एक है तो यहाँ पर सेफ है पर जो है उन्होंने जोर दिया। इसके अलावा परिवारवाद पर भी उन्होंने हमला बोला। इसके अलावा आर्टिकल 370 पर जो है उन्होंने यहाँ पर भाषण यहाँ पर दिया। इसके अलावा SC/ST OBC पे जो है पीएम मोदी ने कई यहाँ पर बातें जो है अपनी रैली के दौरान जो है भाषण में यहाँ पर उन्होंने कही।
बात अब करते हैं अब अगली की बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, बेरोजगारी में पैसों की टेंशन अब हुई है खत्म, नौकरी जाने पर ईपीएफओ से तुरंत निकाल सकेंगे 75% रकम। यदि किसी कर्मचारी की नौकरी सेवानिवृत्ति से पहले जो है चली जाती है तो वह जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से अपनी कुल जमा राशि का 75% हिस्सा जो है एक माह बाद ही जो है निकाल सकता है। अगर 2 महीने तक बेरोजगारी अगर बनी रहती है तो वह अपनी पूरी राशि जो है वो निकाल सकता है। दरअसल नई नौकरी मिलने पर शेष फंड को नए ईपीएफओ खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। ईपीएफओ ने इस संबंध में जो है पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है, जिससे निकासी प्रक्रिया जो है अभी और अधिक सरल हो गई है। दरअसल नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है ईपीएफओ में जमा करता है, जो सेवानिवृत्ति के बाद जो है यहाँ पर मैच्योर होती है। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर इसमें जो है आंशिक राशि समय समय पर निकाली जा सकती है। और अब नए नियमों के तहत कोई भी सदस्य अपनी जमा राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। शिक्षा, घर खरीदने और यहाँ पर निर्माण या फिर शादी या फिर चिकित्सा खर्च के लिए जो है फंड की निकासी का प्रावधान है। वे नए नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी जो है सेवानिवृत्ति के 1 साल पहले तक जो है अपनी कुल जमा राशि का 90% हिस्सा निकाल सकता है। इसके लिए सदस्य की न्यूनतम आयु जो है 54 वर्ष होनी चाहिए। यह प्रावधान उन लोगों के लिए लाभकारी है जो सेवानिवृत्ति के करीब यहाँ पर पहुंच रहे, उन्हें तत्काल धन की आवश्यकता होती है। यदि कर्मचारी जो है यहाँ पर 5 साल तक ईपीएफओ में योगदान अगर करता है तो निकासी के समय से टैक्स में छूट का लाभ भी मिल सकता है। मेच्योरिटी पर टीडीएस जो है टैक्स डेडिकेट एट सोर्स भी लागू यहाँ पर होगा। हालांकि यदि निकासी 50,000 रुपये से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। पैन कार्ड जमा कराने पर यानी पैन कार्ड जमा होने पर 10% टीडीएस कट जाएगा, जबकि पैन कार्ड ना होने पर यह कटौती 30% तक होगी। तो पीएफ खाताधारकों के लिए फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है।